हेलो स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? कल का एक्सपीरियंस लास्ट डे का काफ़ी अच्छा रहा और उम्मीद है आप उससे भी और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप जुड़ेंगे, क्योंकि 4 सेक्शन हमारे पास 9th क्लास से हैं और 4 सेक्शनों में लगभग 140-150 स्टूडेंट्स हैं और केवल 40 स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो पाए। आप अपने कोशिश करिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने साथियों से कहें, अपने फ्रेंड्स से कहें। एक मैंने आपसे एक ये बात कही थी कि मुझे आप वो डिडक्टेड सिलेबस कोई भी स्टूडेंट मुझे भेज दे, कोई भी स्टूडेंट मुझे एक अपना जो डिलीट पोर्शन वाला सिलेबस है वो भेज दे। मोबाइल नंबर 9050620869 पर। ओके, आफ्टर ऑल चलिए। तो ये चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर ही है और मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत बार आपने किया भी होगा और शायद इससे आसान चैप्टर दुनिया में कोई भी नहीं हो, क्योंकि हम अपने आसपास इन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर का मतलब बहुत इजी है कि एनी सबस्टेंस विच हैव सम मास, कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ मास होता हो, कुछ भार होता हो, और कोई ऐसी चीज़ जो कुछ जगह घेरती हो, वो क्या कहलाती है? मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट मैं 5th क्लास में पढ़ते थे जब, तो उसमें बुक में लिखा होता था, तो उसमें बड़ा इजी सा एक्सपेरिमेंट था। हिंदी मीडियम ही था उसमें उस टाइम पे, कि इंग्लिश मीडियम तो था ही नहीं। इंग्लिश तो 6th क्लास में, आप ये सोचिए कि 6th क्लास में ABCD जा कर के बच्चा सीखता था अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था तो उससे इंग्लिश मीडियम होता ही नहीं था, इंग्लिश ही इंग्लिश में होती थी और बाकी तो हिंदी मीडियम, मतलब मैथ साइंस सब कुछ हिंदी में होता था। तो उसमें बात को आगे ना बढ़ा करके मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, और उसमें जो है देता था कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि वायु में भार होता है, सो दैट बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट एयर आल्सो ऑक्यूपाई सम मास। तो वो क्या करता था, एक बैलेंस लेता था, मीन्स तराजू लेता था, तराजू के दोनों पलड़ों में एक जैसे 2 गुब्बारे लेता था, एक गुब्बारे को खाली रखता था और दूसरे गुब्बारे को फुला करके हवा से हवा भर करके उसमें रखता था, तो उसके जो है वो मास होता था उसमें। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो मतलब एयर भी क्या है? एयर भी मैटर की कंडीशन में आ गया। एयर इज ऑल्सो ए मैटर, मीन्स एयर ने भी कुछ ना कुछ स्पेस घेरा हुआ है, कुछ ना कुछ मास उसके अंदर है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है स्टूडेंट्स। और मैटर की ही स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं जानते हो, तो बहुत इजीली ये हमें जान पाते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट की फिक्स बात है कि इसके अंदर फिक्स शेप होती है, उसकी शेप कभी भी ना चेंज नहीं होती। सॉलिड स्टेट मटेरियलों की शेप अपने आप चेंज नहीं होती, मीन्स प्रेस करने से या कुछ स्ट्रेंथ लगाने से, कुछ फोर्स लगाने से इट में भी पॉसिबल दैट इट गेट चेंज, बट उसकी जो शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होती जनरली। ठीक है, इसका मास भी फिक्स होता है और सबसे बड़ी बात है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। डू यू नो व्हाट इज वॉल्यूम? Do you know what is volume? Volume is anything which occupy space, which occupy OCCUPY, occupy mean घेरना, space कुछ जगह, जितनी जगह वो चीज़ घेरती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वॉल्यूम। सो मैटर जो होता है, मैटर में जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, सॉलिड का मास फिक्स होता है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है, और ये कलेक्ट किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीप। हीप माने ढेर, हीप माने ढेर, मतलब उनके ढेर बनाए जा सकते हैं। द आउटर पोर्शन कैन बी स्क्रैच, आसानी से खुरचा जा सकता है, स्क्रैच, खुरचना। ठीक है, स्क्रैच आउट, उनका जो ऊपर वाला सरफेस है सॉलिड का,
तो सॉलिड मटेरियल के आउटर सरफेस को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, मीन्स खुरच सकते हैं। और सॉलिड के अंदर जो है वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में लेस स्पेस होता है, ठीक है, और लेस स्पेस के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसी के कारण उनकी शेप फिक्स होती है। अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सॉलिड की शेप फिक्स क्यों होती है, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यू कैन से। एग्जांपल सॉलिड के, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी चीज़ है सॉलिड में, स्टोन आ जाएगा, ब्रिस्क आ जाएगा, सॉप आ जाएगा, पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगी और बुक आ जाएगी। स्टूडेंट्स एक जनरल एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन है। डू यू नो शुगर, शुगर शुगर मीन्स चीनी, जो सॉलिड है कि लिक्विड है? शुगर इज सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि इसने अभी अभी कहा कि जो सॉलिड होते हैं उनका फिक्स शेप होती है और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनकी शेप फिक्स होती है। लेकिन आप शुगर को गिलास के अंदर एक कोई भी कंटेनर, कोई भी गिलास ले लें, गिलास के अंदर फिल कर दें शुगर के क्रिस्टल्स को, तो वो गिलास जैसी इसकी शेप हो जाएगी। और किसी क्या ऐसे कंटेनर है लोटा जैसा, तो उसके अंदर अगर आप फिल कर दो तो उस जैसी शेप हो जाएगी। थर्मस में फिल कर दो तो थर्मस जैसी शेप हो जाएगी। किसी प्लेट में डाल दो तो प्लेट जैसी शेप हो जाएगी। किसी टब में डाल दो तो टब जैसी शेप हो जाएगी। तो क्या शुगर सॉलिड माने लिक्विड माने? नो डाउट इन इट। आपके अनुसार भी आपका दिमाग में भी पंच कर रही होगी, ये सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉलिड ही है, शुगर सॉलिड है, लिक्विड थोड़ी ना। लेकिन फिर वो शेप क्यों चेंज कर रहा है? उसका रीजन है स्टूडेंट्स, शुगर किससे बना हुआ है? शुगर क्रिस्टल्स से, मतलब चीनी के दानों से। चीनी के दाने आपने उसमें भर दिए गिलास में तो गिलास जैसी शेप हो गई, लेकिन उससे चीनी के दाने का शेप थोड़ी ना चेंज हुई। तो शुगर के क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं हुई, दैट्स वाई इट इज ए सॉलिड। आफ्टर इट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? इट डू नॉट हैव फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं है, कभी भी साइज फिक्स नहीं है, और वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर पानी आपने गिलास में डाला, गिलास जैसा हो गया, किसी बाउल में डाला, बाउल जैसा शेप हो गया, बट वो रहा 1 लीटर ही। अगर आप उसे एक बाउल में भरेंगे, 2 या 3-4 बाउलों में भरेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। उसकी जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 0.75 नहीं हो, उतना का उतना ही रहेगा। शेप इज डिपेंड अपॉन द कंटेनर। इसकी शेप जो है वो कंटेनर के डिपेंड करती है। इसका आउटर सरफेस पहले सॉलिड की तरह पे स्क्रैच नहीं हो पाता है, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, और इसके कारण इनकी जो सॉलिड जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल वाटर हो गया, आपका ऑयल हो गया, आपका मूवी ऑयल हो गया, आपका और क्या बताओगे, लिक्विड ऑयल, केरोसिन ऑयल हो गया, कितने सारे ऑयल हैं हेयर एंड केयर की, वो कार्बन, अगर उस पर ना आ जाओगे आप तो वो भी लिक्विड में ही है। तो एक ऑयल का आप एग्जांपल दे करके छोड़ देंगे, वाटर मिल्क आप एग्जांपल दे करके छोड़ देंगे। और गैसेस में, गैसेस का तो मामला ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी ना तो शेप फिक्स होती है, ना साइज फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। जितना वॉल्यूम उन्हें प्रोवाइड कर दो उतने ही वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, गैस एक वो जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह, मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती जलाएं, आप इंसेक्ट जलाएं और धूप बत्ती जलाएं, और उसके ऊपर एक गिलास को इन्वर्ट कर दें, ठीक है, इन्वर्टेड प्लेस में उल्टा रख दें, उसके ऊपर गिलास में बंद कर दें उस मोमबत्ती की खुशबू को, धूप बत्ती की खुशबू को। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, गिलास को हटा दें और उसको किसी बकेट में रख दें, बाल्टी में भर दें, तो उतनी जगह को घेर लेगी। फिर उसको हटा करके किसी टब में डाल दें उसे, तो टब को भर देगी, और फिर उसे हटाकर पूरे रूम में, तो उसके रूम के अंदर, पूरे के अंदर उसकी वो फैल जाती है। उसका रीज़न क्या है कि इसकी ना तो शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, ना वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम जितना मर्जी है उतना दे दो, वॉल्यूम में कोई वो नहीं होता, जितना वॉल्यूम उसे मिलता जाएगा उतना ही वॉल्यूम उसे ऑक्यूपाई करते चली जाएगी। ये मैंने डायग्राम बनाया है, आपकी बुक से ही बनाया है। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी क्लोजली पैक्ड हैं,
इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत बीच में फोर्स ऑफ डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है, गैप काफ़ी कम है। लिक्विड में थोड़ा गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी है, इससे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस टाइप से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। हाँ, इस टाइप से आप इसे बना सकते हो, क्योंकि जो लिक्विड हैं वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस में देखेंगे तो गैस में तो बहुत ही कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस का क्या है, गैस का कितना ही बड़ा कंटेनर हो उसके वॉल्स पे वो ज़रूर होंगे मॉलिक्यूल्स, वॉल्स के पास पास होंगे, भले ही बीच में बहुत सारी जगह खाली रह जाए। तो ऐसे ही होता है और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एटम। एटम मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर विच कैन नॉट डिवाइड इनटू ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज हों, डिवाइड ना हो सके, वो एटम होगा। और मॉलिक्यूल भी वैसे तो स्मॉलेस्ट ही होगा, लेकिन एटम से थोड़ा बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकता है, एटम ज़रूरी नहीं है फ्री स्टेट में रह पाए। एटम के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये जॉन डाल्टन ने बताया। लेकिन आज के डेट में आप जानते हैं एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, भले ही आपके ये कहीं भी आपके बुक में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथन मतलब उबलना। द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए मेटल गेट ए मेटल ए सॉलिड ए लिक्विड स्टार्ट मेल्ट। जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है। और बॉइलिंग मीन उबलना, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉयल, लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अदरवाइज इट विल स्टार्ट बॉयल बिफोर 100, ठीक है। हाँ, और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मीन्स जमना, हिमांक। जिस टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, जमना स्टार्ट हो जाए, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अभी 0 बताया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 बताया। अगर प्रॉपर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो सिंबल है ना, ये इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम मतलब उत्परिवर्तन, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। 9th क्लास में आप हो, 2-3 महीने बाद आप 10th क्लास में चले जाओगे। रिएक्टेंट्स कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट प्ले करते हैं, जो सबस्टेंस, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। जो बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो आइस जितनी है उतने ही वाटर रहेगा। 1 घंटे बाद भी अगर टेम्परेचर जो है, अगर हम कंप्यूटर से सेट करके किसी रेफ्रिजरेटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दें, तो जितना बड़ा हमारा बाउल है या कोई भी कंटेनर है जिसमें हम बर्फ़ जमाना चाह रहे हैं, 0 डिग्री पे जितने आइस होगा उतनी ही बर्फ़ रहेगी। 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद भी उतनी ही बर्फ़ रहेगी, 8 घंटे बाद भी, 12 घंटे बाद भी, 50 घंटे बाद भी, 5000 घंटे बाद भी। रीज़न क्या है कि आपने टेम्परेचर कितना कर रखा है, 0। जितनी आइस 0 से 0 पे जितनी आइस वाटर में चेंज होगी उतना ही वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये सिंबल आता है इक्विलिब्रियम, मतलब बराबर। परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बनने की जो दर है, रेट है, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे इस पे बात करते हैं कल की क्लास में। कल 5 PM पर आपके साथ, कल का मतलब आज की क्लास में। एक्चुअली मैं इस वीडियो को 12 में बना रहा हूँ, 12 जनवरी, और आपकी क्लास होनी है 13 जनवरी, इसलिए मैंने कह दिया कि कल की क्लास में बात करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, वेल एंड बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।